नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति मेंटेनेंस नहीं देता तो उसको क्या सज़ा मिलती है। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि मेंटेनेंस डिसाइड होने के बाद भी अपोजिट पार्टी जो है मेंटेनेंस नहीं देती है। इस कंडीशन में जो व्यक्ति मेंटेनेंस नहीं देता है उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है, यानी कि इसमें जेल का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन इसमें सजा देने से पहले जिस व्यक्ति को मेंटेनेंस नहीं मिल रही है वो व्यक्ति कोर्ट में एग्जीक्यूशन फाइल करता है, और एग्जीक्यूशन फाइल करने के तहत में जितना भी उसका मेंटेनेंस का एरियर बना हुआ है वो एरियर के साथ में कैलकुलेट करके एग्जीक्यूशन फाइल करता है। और एग्जीक्यूशन फाइल करने के बाद में कोर्ट जो है अपोजिट पार्टी को नोटिस जारी करती है, और नोटिस जारी होने के बाद में कोर्ट में अपीयरेंस देनी जरूरी है। और अगर अपीयरेंस देने के बाद में व्यक्ति मेंटेनेंस नहीं देता, उस कंडीशन में कोर्ट के पास में पावर है कि वो हर 30 दिन की मेंटेनेंस ड्यू के लिए उसे 1 महीने की जेल की सजा सुना सकता है, यानी उसे जेल में भेजा जा सकता है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जिस व्यक्ति को जेल में भेजा जाता है उसमें कोर्ट ये बात की श्योरिटी करती है कि उस व्यक्ति को जब रिलीज किया जाए तो उससे पहले वो व्यक्ति मेंटेनेंस के कुछ पार्ट जरूर अपने जो पत्नी है उसको पेमेंट दे दे, यानी पेमेंट दिए बिना जल्दी उसको कोर्ट से रिहा नहीं किया जाता। हालांकि 1 महीने की जेल की जाती है 1 महीने की पेंडेंसी के दौरान में, लेकिन अगर मान लीजिए आपका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा ड्यू है तो कोर्ट इस बात की पूरी गारंटी लेती है कि उस व्यक्ति को रिलीज तभी किया जाता है जब वो व्यक्ति कुछ पार्ट पेमेंट अपनी तरफ से अपनी पत्नी को कर देता है। अदरवाइज कोर्ट के पास में ये पावर होते हैं कि उस व्यक्ति को कंटिन्यूअस भी अंदर रख सकती है मेंटेनेंस ना देने के कारण। लेकिन मेंटेनेंस ना देने के कारण जेल भेजने से पहले कोर्ट इस बात को भी एक्सप्लोर करती है, देखती है कि उस व्यक्ति के पास में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो कि अटैच की जा सके वो है या नहीं। अगर मान लीजिए उसके पास में ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसको अटैच किया जा सकता है तो पहले जो कोर्ट है वो इस बात को सुनिश्चित करती है कि उस व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए, और अटैच करने के बाद में उसकी ऑक्शन करके जो भी पेमेंट है वो उस महिला को या उसकी पत्नी को दिलवाया जाए। लेकिन अगर अटैचमेंट के लिए नहीं है या फिर उसकी कोई सैलरी है जिसके कारण वो सैलरी अटैच की जा सके, अगर वो भी नहीं है दोस्तों, तो फिर जो है वो लास्ट जो है सोर्स है वो है जेल। उसमें उसको जेल भेजा जाता है, और जेल भेजने के बाद में उससे इस बात की गारंटी होती है कि वो कुछ पेमेंट जरूर करे। और मान लीजिए वो ये कहता है कि मैं अगर जेल में रहा तो पेमेंट कैसे करूंगा, तो उस कंडीशन में भी कोर्ट ये भी देखती है कि मान लीजिए उसको 10-15 दिन के लिए रिलीज भी कर दिया जाता है, ताकि वो अगर रिलीज के बाद में पेमेंट करता है या नहीं, अगर नहीं करता तो कोर्ट के पास में फिर पावर है कि उसे फिर से जेल भेजा जा सके। तो इस तरह से अगर आपके केस में कोई भी पार्टनर मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो आप एग्जीक्यूशन लगा के पहले उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करवाने की कोशिश करें, और अगर अटैच नहीं होती है तो फिर उस कंडीशन में कोर्ट में आप जो है अपनी एप्लीकेशन लगा के उस व्यक्ति को जेल भिजवा सकते हैं, और वो व्यक्ति जेल में रहने के दौरान आपको पेमेंट करता है तो रिलीज हो सकता है, अदरवाइज उसको लंबे समय के लिए भी जेल में रहना पड़ सकता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है कि वो छूट ही जाएगा, पेमेंट देने पे ही छूटता है। तो इस तरह से एग्जीक्यूशन फाइल करने के बाद में आप अपनी मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों, आप मेंटेनेंस कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस बारे में वीडियो। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।